जब पंडित जी अरमान को कहते हैं कि दुल्हन को सिंदूर लगाओ और मंगलसूत्र पहनाओ, तभी उसके हाथ में जो थाल रहता है उसमें सिर्फ सिंदूर रहता है, मंगलसूत्र नहीं रहता। और वो कहता है कि इसमें तो सिर्फ सिंदूर है, मंगलसूत्र तो है ही नहीं। तभी सब लोग चौंक जाते हैं। मनीषा उसे बताने ही जा रही होती है कि ये मंगलसूत्र खो गया है करके। उतने में ही संजय फूफासा कहते हैं मेरे पास है मंगलसूत्र। और वो कहते हैं कि तुम दोनों के दिल तो मिले हुए हैं, अगर मंगलसूत्र भी नहीं मिलता तो मुझे पता है कि अरमान तुम्हें काला धागा पहना देता। और वो मंगलसूत्र अरमान को देते हैं। अरमान अबीरा को सिंदूर लगाता है और फिर मंगलसूत्र पहनाता है और उनकी शादी संपन्न हो जाती है। वो लोग गृह प्रवेश के लिए घर पे आते हैं। तभी वहाँ पे रूही ने सारी तैयारियाँ करके रखी होती है। अरमान और अबीरा रूही को इस हालत में देख के चौंक जाते हैं। तभी रोहित रूही को कहता है, इस वजह से तुमने शादी मिस की, क्योंकि तुम्हें गृह प्रवेश की तैयारियाँ करनी थी। तो वो कहती है, हाँ यही मेरा तोहफा है इन दोनों की शादी के लिए। अरमान और अबीरा एक दूसरे को देखते हैं और रूही को देख के इस हालत में चौंकते हैं। रूही सारी गृह प्रवेश की तैयारियां करती है और आरती का थाल दादी सा को देती है। दादी सा कहती है ये विद्या करेगी, लेकिन विद्या कहीं दिखाई नहीं देती। तभी दादी सा चिल्ला चिल्ला के विद्या को पुकार रही होती है, विद्या नीचे आओ, विद्या नीचे आओ। तभी विद्या अपने ही धुन में नीचे आती है और वो बहुत ही गुस्से में रहती है। वो थाल दादी सा उसे विद्या को देती है। विद्या सीधे आरती नहीं करती, उल्टी आरती करती है। तभी सब लोग उसे कह रहे होते हैं, रुक जाओ, ये उल्टी आरती कर रही हो तुम, सीधी तरीके से आरती करो। लेकिन वो नहीं रुकती है, वो करती ही जाती है। तभी अबीरा उस आरती के थाल को रोकती है और गुस्से में विद्या वो आरती का थाल नीचे गिरा देती है और सब लोग चौंक जाते हैं, यहाँ तक कि दादी सा और फूफा सा भी। मनीषा को बहुत ही बुरा लग रहा होता है, काजल को भी, और रूही चौंक जाती है ये सब देख के। विद्या बहुत ही गुस्से में है। वो अरमान और अबीरा को बहुत बुरा भला कहती है और अरमान को कहती है तू सौतेला है और सौतेला ही रहेगा। अरमान ये सुन के बहुत चौंक जाता है, वो हिल जाता है। अबीरा उसको संभालती है। सब लोग घर वाले परेशान हो जाते हैं विद्या का ये रूप देख के। सब लोग बहुत गुस्सा होते हैं विद्या पर। दादी सा उसे रोकती है पर वो रुकने के लिए तैयार नहीं होती। विद्या अरमान और अबीरा को बहुत गलत सलत बात करती है और उनको श्राप भी देती है कि तुम दोनों की शादी कभी कभी सफल नहीं होगी। ये सुन के अरमान और अबीरा चौंक जाते हैं, बहुत ही उनको बुरा लग जाता है। विद्या नीचे से थाल और कलश उठाती है और बजाने लगती है और अबीरा से कहती है, आओ आओ नई बहू आओ, प्रवेश करो, सब बर्बादी करो, घर पे कलेश करो, सब खुशियों को रोनते हुए इस घर में प्रवेश करो। सब लोग हैरान होकर उसे देखते रहते हैं। दादी सा विद्या को चिल्लाती है और चुप रहने के लिए कहती है, फिर भी विद्या चुप नहीं रहती। वो यही बोलती रहती है कि आओ, और वो कलश और थाली बजाते वहाँ से चली जाती है। अरमान ये देख के बहुत ही चौंक जाता है। अरमान माँ के पीछे पीछे भाग रहा होता है, उतने में ही वो सीढ़ियों पे गिर जाता है। ये देख के सब लोग उसकी तरफ भागते हैं और अभीरा भी उसकी तरफ जा होती है। तभी उसके पैर से कलश गिर और वो वहीं पे खड़ी रह जाती है। रूही भी उसके पास खड़ी रहती है। यहाँ पे माधव, कृष और रोहित अरमान को संभाल लेते हैं। अरमान रो रहा होता है और यहाँ अबीरा को भी बहुत बुरा लग रहा होता है। वो भी वहाँ खड़े रह के रो रही होती है दरवाजे पे ही। ये देख के दादी सा रूही को कहती है कि जाओ अबीरा को अपने कमरे में लेके जाओ। और रूही अबीरा को देखती है और उसे उसके कमरे में लेके जा रही होती है। यहाँ पे जाते जाते अरमान और अबीरा एक दूसरे को देखते रहते हैं और रो रहे होते हैं। अबीरा जाते जाते रूही को कहती है कि बस करो तुम्हारा ड्रामा, तुमने आज जो किया है उसके बाद तुम्हारी साइकोगिरी मेरे सामने नहीं चलेगी। रूही उसे कह रही होती है कि नहीं, मैं बहुत गलत थी, मैंने जो किया वो गलत किया। मुझे पता चल गया है कि मैं कर रही थी वो प्यार नहीं, वो ज़िद था। मैंने रोहित को बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट किया, लेकिन अब नहीं, अब एक अच्छी पत्नी बन के मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। अबीरा कहती है मैं तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आऊँगी। लेकिन रूही कहती है नहीं, मैं अब सच में बदल गई हूँ, मैं भी अपने आप को नहीं जानती, मैं भी अपने आप को चेंज पा रही हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। और वो रो रही रहती है। अबीरा कहती है मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आऊँगी और मुझे छोड़ दो, मेरे लाइफ में पहले ही बहुत टेंशन्स हैं। और वो वहाँ से जा रही होती है। दूसरी तरफ अरमान बहुत ही रो रहा होता है। माधव उसे संभालता है, उसे समझाता है कि विद्या ठीक हो जाएगी, अभी बहुत गुस्से में है। लेकिन अरमान माँ क्यों इतना गुस्सा है ये सोच के ही परेशान हो रहा होता है।